बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को बेटा मैं 9th क्लास का पेपर पैटर्न समझा रही थी, तो आप लोगों ने इसके बाद जो है जो क्वेश्चन है करना, वो क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप पंचायत का मसलन अगर आपको खुलासा आ गया, इसी तरह आप सबक का उन्वान लिखेंगे, मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे और खुलासा जो है वो लिखेंगे। खुलासा जब आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना है, तो सिनफ़ अदब आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। इस तरीके से आपने अपना खुलासा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो अहम क्वेश्चन है वो है इक़्तिबास की तशरीह। इक़्तिबास की तशरीह जो है उसमें आप हवाला मतन लिखेंगे, ख़त कशीदा अल्फाज के मायने लिखेंगे और देखें आप किस कदर खूबसूरती के साथ मार्कर का इस्तेमाल किया गया है और किस कदर प्रोमिनेंट हो रहे हैं अल्फाज। इसी तरीके से आप जो है फिर तशरीह लिखेंगे और तशरीह में भी आप जो है अगर हवाला कोई देना चाह रहे हैं तो वो आप मार्कर के साथ लिखेंगे। इसी तरीके से आप जो है अगला इक़्तिबास लिखेंगे। अगला इक़्तिबास में भी आप हवाला मतन भी लिखेंगे, अल्फाज मायने भी लिखेंगे और अगर आपको कोई जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, कोई हवाला वगैरह, तो वो आप इस तरीके से इसमें ऐड करते चले जाएंगे। इसके बाद अगर आप लोगों ने करनी है, लास्ट पे आप ये क्वेश्चन करेंगे अशार की तशरीह का। अशार की तशरीह इस वजह से आप लास्ट पे करेंगे कि अगर आप लोगों को कोई 5 अशार होते हैं, अगर एक या 2 शेर रह भी गए तो आपके 2-2 नंबर का एक शेर है, तो कम से कम आपके 2 या 4 नंबर कटेंगे। इस वजह से आप बाकी का सारा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद इक़्तिबास की तशरीह और अशार की तशरीह ये सबसे एंड पर करेंगे। इसी तरह शायर का नाम, मुसन और सिनफ़ अदब लिखेंगे और उसके बाद आप देखें अशार की तशरीह में भी आप किस कदर खूबसूरती के साथ जो है मार्कर का इस्तेमाल किया गया है और अशार जो हैं वो मार्कर के साथ लिखे गए हैं। फिर आप जो है अगले पेज पर दोबारा से दूसरा शेर लिखेंगे और शेर जो है इस तरह से आप 1 बाय 1 शेर जो है ये कंप्लीट करते चले जाएँगे। उम्मीद है कि आपको आज के पेपर पैटर्न की जो है वो समझ आ गई होगी। तो अगर आपको जो है अपना ये पसंद आया है पेपर पैटर्न, तो इस पर जो है अपनी राय का इज़हार भी लाज़मी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।